वो डिजर्व करते हैं बिकॉज दे आर हार्ड वर्किंग पर्सन्स। ठीक है, उनका हमारे से बहुत ऊपर, अभी वो कह सकते हैं कि यार वो अगर कुछ भी कर रहे हैं ना, लेकिन यार वो काम करते हैं, उनका काम नजर आता है, उनको आगे मोटिवेट उनकी गवर्नमेंट करती है। उनकी यूएन में भारत को बड़ी सफलता मिली। इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के चुनावों में भारत की जगजीत पवाडिया ने जीत हासिल की। Scored yet another victory at the United Nations, and Indian has been re-elected to the International Narcotics Control Board. India's Jagjit Pavadia has topped the election for the Narcotics Board. मेरे ख्याल में इंडिया का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है पूरी कंट्री पे। वो हम भी देख रहे हैं कि इंडिया यानी कि अब मेन कंट्रीज की तरह हो रहा है, रशिया चाइना की तरह बन रहा है। उनकी क्वालिफिकेशन हमसे बहुत ज़्यादा होती है, उनका एक्सपीरियंस हमसे बहुत ज़्यादा होता है, उनका जो एक्सपोजर है वो हमसे बहुत ज़्यादा होता है। हम यहाँ पर पढ़कर भी पीछे हैं, क्योंकि यहाँ पर फेवरेटिज्म इतना ज़्यादा है ना कि यहाँ पर मेरिट पे काम ही नहीं होता है, वहाँ पर मेरिट पे काम किया जाता है। हम भी इंडियंस ही हैं। अगर आप बाहर किसी कंट्री में चले जाए तो हमें वो इंडियन ही कहेंगे, वो पाकिस्तानी या ये नहीं कहेंगे कि इंडिया से हैं या पाकिस्तान से, वो दे विल कॉल। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। भारत की जगजीत पवाडिया अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के लिए फिर से चुनी गई हैं। उन्हें संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा आयोजित अत्यधिक प्रतिस्पर्धा चुनाव में सबसे अधिक वोट प्राप्त हुई। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने x.com पर एक पोस्ट करते हुए कहा, आज भारत की उम्मीदवार जगजीत पवाडिया को न्यूयॉर्क में हुए चुनाव में 2025-2030 की अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के लिए फिर से चुना गया है। उन्होंने बताया कि भारत ने बोर्ड के सभी निर्वाचित सदस्य देशों के बीच सबसे अधिक वोट हासिल किए। विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन और विदेश मंत्रालय की टीम की सराहना भी की और कहा कि बहुत अच्छा काम किया है। आपको यहाँ बता दें कि भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के 53 वोटिंग सदस्यों में से 41 वोट मिले हैं, जो सभी विजेता सदस्य देशों में सबसे अधिक हैं। और इसी के साथ जगजीत पवाडिया ने 41 वोटों के साथ कठिन चुनाव में शानदार जीत हासिल की है। और जगजीत पवाडिया को अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड में फिर से चुने जाने पर इसकी चर्चाएं पाकिस्तान में चल रही है और पाकिस्तानी मीडिया भी यही कह रही है कि यह एक भारत के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अभी गया था और उसके बाद मैं रिसेंटली वापस आया हूँ, तो मेरी ये गैर हाजिरी आप कबूल फरमाए। और लेकिन दूसरा आपने तो पूजे में दरिया बंद कर दिया है कि पूरे रीजन में वाकई ही आपके हालात दिन ब दिन चेंज हो रहे हैं। लेकिन रिसेंट जो आपने खासकर इसमें बात की, जो मेरे इंटरेस्ट में थी, जो एक वॉशिंगटन डीसी के लेंस से अगर देखी जाए जो चीजें उस रीजन में चेंज हो रही हैं, फखर भाई, वो आपका एक तो लेटर गया बाइडेन साहब सर, जो बाइडेन साहब का लेटर पढ़ा, उसको लोगों ने डिकोड करने की कोशिश की। 1000 दिनों के बाद किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को टच किया, लेकिन उस पे भी मुझे इतराज है। उसको हम थोड़ा सा टच करते हैं, फिर उसके बाद चाइना जो मसल फ्लेक्स कर रहा है उसको देखते हैं, और उसके बाद जो भारत के अंदर इलेक्शन और भारत के अंदर जो चीजें हो रही हैं, तीनों चीजों को डिस्कस करते हैं आज। और बल्कि तीनों चीजें ही मेरे हार्ट से, दिस इज व्हाट I basically watch 24/7 पाकिस्तान, भारत और यूएस रिलेशनशिप के हवाले से। और मैं बहसीत स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, क्योंकि मैं हमें पिछले 35 साल से आई एम अ पॉलिटिकल वर्कर, आई केम एज अ लॉ स्टूडेंट टू यूएस। तो मैंने सारी जिंदगी पॉलिटिकल साइंस और लॉ को पढ़ा है और दैट इज माय सब्जेक्ट मैटर। अब उस पर जो मैं सबसे पहले फखर भाई जो बात करना चाहूंगा लेटर के हवाले से, सर वो बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बातें हो रही हैं। बिल्कुल, उसमें सबसे बड़ी बात 1000 दिनों के बाद जो लेटर आया, और उसके बाद पाकिस्तान में बड़ा शोरो गुल उसका हुआ कि लेटर आ गया। पिछले प्राइम मिनिस्टर जो मुर्शद पाक हैं जेल में, उनकी तो ख्वाहिश ही रही है कि उनको कोई अमेरिका से कोई चिट्ठी आए, कोई खत आए या कोई फोन आए, वो अपनी ख्वाहिशें लेकर ही जेल में चले गए। लेकिन यहाँ ये बताना चाहूंगा कि क्या ही अच्छा होता कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन कॉल करती वजीर आजम। एक तो उसमें ये पॉइंट तक कॉल नहीं की गई। दूसरा, उस लेटर में एक फ्रेशली जो प्राइम मिनिस्टर आया है, एक मैंडेट, अकॉर्डिंग टू देम मैंडेट लेकर आए हैं, उन्हें मुबारकबाद नहीं दी गई। उस लेटर में मुबारक नहीं कहा। तीसरा प्रॉब्लम उसमें यह था कि लेटर ना सिर्फ उन्होंने पाकिस्तान को लिखा है, बांग्लादेश को भी खत लिखा है। बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर को भी खत लिखा है। फिर उसके बाद इन्हें जरूरत क्या पड़ी है इस वक्त वॉशिंगटन डीसी पाकिस्तान की, ये पाकिस्तान को पहले 1000 दिन यहाँ के सदर ने जरूरत नहीं समझी, अब क्यों जरूरत समझी है? उस पे जो इंटरनेशनल एनालिस्ट है वो ये कहते हैं कि एक तो जो उसको भी दर हकीकत चाइना अपने मसल फ्लेक्स कर रहा है उस रीजन के अंदर,
और पाकिस्तान और जो अमेरिका जो है वो समझता है कि हमारे नेशनल इंटरेस्ट के लिए पाकिस्तान को अपने आसपास रखना जरूरी है, और बिल्कुल उनकी किसी हद तक बात बिल्कुल बजा है, क्योंकि तालिबान के हवाले से वॉशिंगटन डीसी मायूस है। तालिबान के हवाले से तालिबान अपने मसल फ्लेक्स कर रहे हैं। अपने शुरू के दिनों में ही उन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान को भी वो छेड़ रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, अपने दूसरे पड़ोसियों के साथ भी उनके हालात टेंस हैं। तो उसमें इस वक्त वॉशिंगटन डीसी इस लेंस से देख रहा है कि शायद दोबारा हमें उस रीजन में जाना पड़े। दूसरा, पाकिस्तान की अहमियत इसलिए भी बड़ी है कि ईरान जो है वो भी इस रीजन के अंदर अपने मसल फ्लेक्स कर रहा है। चाहे वो होती हो, चाहे वो हमास हो, चाहे वो लेबनान के अंदर उनके जो है प्रॉक्सीज वो हो, तो वो समझता है कि ईरान के हवाले से भी हमें पाकिस्तान की जरूरत पड़ सकती है किसी वक्त। और पाकिस्तान दर हकीकत अगर देखा जाए तो पाकिस्तान हमेशा अपने जियोग्राफिकल लोकेशन को कैश कराता है। हमेशा आपकी जाहिर कोई फॉरेन पॉलिसी मौजूद नहीं है, आपकी जियोग्राफिक लोकेशन ही आपकी फॉरेन पॉलिसी है उसमें। और दूसरा, आप खुद मुआशी तौर पर आप जख्मी हैं, आपको IMF के पैसों की जरूरत है, तो वो ये समझते हैं कि आपको डायरेक्ट पैसे देने की बजाय आपको अगर IMF से ही पैसे दिलवा दिए जाएं तो आप उसी में खुश हो जाते हैं। दूसरी उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आपकी मशकूर भी है क्योंकि आपने असला यूक्रेन को दिया है जी, तो ये भी एक उसको तकवीयत मिलती है कि वो लेटर लिखा गया। अच्छा सर, बिल्कुल आपने IMF की भी बात की। अमेरिकन पाकिस्तान रिलेशन पाकिस्तान के लिए हमेशा इंपॉर्टेंस रही है उसकी, वो अफगान पहले वाली जंग हो या फिर 9/11 के बाद वाली अफगान वॉर हो, लेकिन पाकिस्तान को बहरहाल उससे फायदा हुआ था, इकोनॉमी भी अच्छी हुई थी, पैसे भी मिल रहे थे। अभी क्या फिर ऐसी कोई चीज आपको नजर आ रही है, क्योंकि आप वॉशिंगटन में होते हैं, तो कुछ ऐसा पॉसिबल है कि अब दोबारा से पाकिस्तान इस्तेमाल हो और उनको कोई पैसे वैसे इकोनॉमी बेहतर हो? देखिए, इस वक्त मैंने खासकर मैं बताना चाहूंगा फखर भाई, अगले पिछले दिनों मैंने सलीम साफी साहब के साथ जिरगा, सर मैंने आपका शो बिल्कुल देखा था, बिल्कुल उसमें भी मैंने एक कहा था कि पाकिस्तान को एक अपॉर्चुनिटी मिली थी अफगानिस्तान की शक्ल में, और लेकिन उसमें सिर्फ चंद पाकिस्तानी दुबई और लंदन में अमीर हुए थे। मेरी ख्वाहिश ये होगी एक विंडो दोबारा खुल रही है ताइवान के हवाले से, उस पूरे रीजन की जी। ताइवान के हवाले से जो पाकिस्तान है वो जो अमेरिका है वो मुसलसल रिलाय कर रहा था भारत के ऊपर जी। इस वक्त अगर मुझे आप इजाजत दें तो दो चीजें हैं। अमेरिका आफ्टर द फॉल ऑफ काबुल, आफ्टर ये इन्होंने जब अफगानिस्तान से निकलते हुए अपने ये तकरीबन 17 यंग बच्चे मरीन थे जिनकी लाशें उठा के ये भागे, उसके बाद इन्होंने ये सीख लिया था कि हम दोबारा अब किसी जगह पर ऑन ग्राउंड जाके नहीं लड़ेंगे। तो ये इनकी ख्वाहिश इस वक्त ये है कि इनकी जंगें कोई और लड़े। अब वो किस तरीके से मैं बताना चाहूंगा, यूक्रेन ये चाहते हैं कि रशिया की जंग यूक्रेन लड़े जी, चाइना की जंग भारत लड़े, ये इनकी ख्वाहिश